बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। तो श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप सभी ने श्री दादा गुरु परमहंस दयाल जी महाराज जी का जीवन चरित्र का कल 27वें दिन का भाग पढ़ा सुना। आज का भाग 28वां रूहानी रसाई। कहा है एक काजी जी जो कि खटक सीमा प्रांत में रहते थे, पेट के रोग से बहुत दुखी थे, बहुत चिकित्सा कराई परंतु स्वस्थ न हुए। किसी ने कहा कि फकीरों से मिलो। अधिकतर फकीरों से मिलते ही रहते थे। आगरा भी आए। श्री महाराज जी भी उन दिनों सेठ हंसराज जी के घर विराजमान थे। वहाँ पता लगाकर पहुँचे और मिलने की इच्छा प्रकट की। श्री महाराज जी कई दिन तक उनसे न मिले, परंतु काजी साहब ने वहीं डेरा डाल दिया। तो एक दिन बुलाकर समाचार पूछा। रोग का पता चलने पर उत्तर दिया कि मैं तो फकीर हूँ, कोई बात भजनाभ्यास की पूछना चाहो तो पूछ लो। रोग की चिकित्सा किसी डॉक्टर और वैद्य से कराओ। उन्होंने प्रार्थना की कि मैं किसी भेदी का भेजा हुआ हूँ। बहुत कुछ चिकित्सा कराई परंतु लाभ नहीं हुआ। आप ध्यान दें, नहीं तो यही मृत्यु होगी। जब यह दशा देखी तो कहा कि आप अजमेर चले जाएं। वहाँ हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में एक फ़कीर मिलेंगे, उनसे अपना समाचार कहना। काजी साहब उसी दिन अजमेर चले गए। कई दिन तक दरगाह में जाते रहे परंतु कोई फ़कीर ना मिला। रोग से निराश होकर वापस अपने घर लौटने का निश्चय करके चल पड़े और स्थान सकर में पहुंचकर सराय में ठहरे। रात को एक फ़कीर साहब जिनके शरीर पर लंगोटी के अतिरिक्त और कुछ न था, सराय में आए। एक कुत्ता तथा एक लड़का भी उनके साथ था। काजी साहब के कमरे में प्रविष्ट होकर काजी का नाम लेकर बोले कि क्या यह तुम्हारा ही नाम है? और अपनी लंगोटी में से एक धागा खींचा तथा कहा, यह लो, इसे खा लो। काजी साहब ने जिस समय हाथ फैलाकर लिया तो मिठाई की डली थी, उसको खा गए। ऐसी स्वादिष्ट कि इससे पहले उसने मिठाई कभी ना खाई थी। फिर कहा, हम तो अब जाते हैं। यह दोनों बालक अर्थात कुत्ता और लड़का रात को यहीं रहेंगे। यह कहकर फ़कीर साहब चले गए। रात को काजी जी ने उस लड़के से पूछा कि यह फ़कीर कौन है तथा तुम कौन हो? उनको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? लड़के ने कहा कि मुझको अधिक तो मालूम नहीं, परंतु इतना कह सकता हूँ कि हम राजपूताना में यात्रा कर रहे थे कि इन फ़कीर जी ने कहा कि अजमेर चलना है। जब अजमेर में हजरत ख्वाजा की दरगाह में गए और घूम फिर कर बोले कि बड़ा जल्लाद व्यक्ति है, ऐसी जल्दी भाग गया, अब सकर जाना पड़ेगा। बस वहाँ से चलकर सीधे सराय में यहाँ आपके पास चले आए और आपका नाम लेकर पुकारा। सुबह वह फ़कीर साहब फिर आए, काजी जी के निकट दूसरी चारपाई पर बैठ गए और पूछा कि अभी पखाना तो नहीं गए? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उस समय माटी पर उंगली रखकर बोले, यहाँ यह खा लो और पखाना हो आओ। जब हाथ बढ़ाया तो फिर कुछ मिठाई मिली, वह खा गए और पखाना गए तो वह कीड़ा निकलकर बाहर जा पड़ा। वह प्रसन्न होकर बाहर आए तो फ़कीर साहब ने कहा कि तुम्हारा कार्य हो गया है, अब जाते हैं। परमहंस बाबा से हमारा सलाम कहना। यह कहकर
कुत्ता तथा लड़के को साथ लेकर वह चल दिए। ऐसी लीलाएं परमहंस महाराज जी की थी। देखिए, भगत को ठीक करने के लिए उन्हें कहाँ से कहाँ आना पड़ा, सब उन्हीं की लीला थी। वो फकीर कोई और नहीं, सिर्फ परमहंस महाराज जी ही थे। वो फकीर के रूप में पहुंच गए। समय समय पर जब जब गुरु महाराज जी को अपने भगत का कल्याण करने के लिए जो भी बनना पड़ा वो बनते रहे हैं, और आगे भी हम सबके कल्याण के लिए न जाने वो कितने रूप रख रख कर हमारे कल्याण के लिए आते रहेंगे। एक दिन महाप्रभु टेरी में विराजमान थे कि एकाएक आज्ञा दी कि कोहाट जाना है। तत्काल ही पालकी इत्यादि का प्रबंध किया गया और उसी दिन रात को श्री भूरे सिंह जी को एकांत में आज्ञा दी कि अब यहाँ से आगरा जाना है, तुम जल्दी तैयारी कर लो। इसी काल में तहसीलदार लाला सूरज बख्श जी ने ठाकुर भैरव सिंह को भी श्री महाराज जी के लाने के लिए भेजा। श्री भूरे सिंह जी को उन्होंने सामान इत्यादि बांधते हुए देखकर इसका वर्णन कर दिया कि अब श्री महाराज जी का प्रस्थान करने का निश्चय दृढ़ प्रतीत होता है। कानों कान यह समाचार फैल गया और टेरी के भक्त जो श्री महाराज जी के साथ आए थे उन्होंने टेरी की पंचायत को तार दे दी कि शीघ्र आ जाओ। दूसरे दिन वहाँ के समस्त बड़े प्रतिष्ठित सज्जन वहाँ उपस्थित हो गए और सबने एक स्वर में श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि आप आगरा न जाएं वरन टेरी पधारें। आप बहुत समय तक चुप बैठे सोचते रहे, फिर कहने लगे कि आप समस्त सज्जन अलग बैठकर इस बात का विचार कर ले कि फकीरों की मौज में दखल देना कहाँ तक उचित है। वह सज्जन तो उठकर अलग मकान में चले गए। श्री भूरे सिंह जी को बुलाकर कहा कि ठाकुर भैरव सिंह जो संतोष बिल्कुल नहीं है, उन्होंने यह भेद प्रकट करने में सख्त अपराध किया है। अन्न जल की बात है, प्रकृति को जो स्वीकार है वही होना चाहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब हमको तो टेरी वापस जाना होगा और तुम ठाकुर भैरव सिंह जी को लेकर आगरा जाओ। उसी समय पंचायत वालों ने सेवा में उपस्थित होकर विनती की कि श्री महाराज, हम सबकी यह प्रार्थना है कि अब आप टेरी चलें। श्री महाराज जी ने फरमा दिया कि सुनो भरत, भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और 7 जनवरी 1915 ईस्वी को श्री भूरे सिंह जी को आगरा भेज दिया और आप स्वयं टेरी पधारे। सदैव यह नियम था कि महीने में 1-2 पत्र श्री भूरे सिंह जी को लिखते थे, परंतु इस बार कई महीने व्यतीत हो गए, कोई पत्र न लिखा। कई पत्र भेजे, उत्तर न मिला। 9 महीने व्यतीत हो गए तो निराश होकर श्री भूरे सिंह जी ने लिखा कि मेरा विचार काफ़ी समय से हाजिर होने का हो रहा है। यदि इस पत्र का उत्तर न मिला तो उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय दीवान योगराज जी का एक पत्र भी भूरे सिंह जी को मिला कि कोहाट से लौटने पर चूंकि अधिक सर्दी तथा बर्फ पड़ती थी और श्री महाराज जी एक मलमल के चोले के अतिरिक्त अन्य वस्त्र धारण न करते थे, वृद्धावस्था थी, सर्दी के कारण फालिस गिरा और दाहिनी और शरीर का आधा भाग 7 बजे सायंकाल को दिनांक 11 फरवरी 1915 को शून्य हो गया। बन्नू, कोहाट आदि कई स्थानों से डॉक्टर वैद्य बुलाए गए, चिकित्सा तथा अनुपालन भी किया, परंतु अभी तक कोई स्वस्थ होने के चिन्ह दिखाई न दिए। आपके सब पत्र आए परंतु श्री महाराज जी ने उत्तर लिखने से रोक दिया कि चिंता करेगा और इस और सर्दी फिर शुरू हो गई है। अब इसलिए यही उचित प्रतीत होता है कि श्री महाराज जी सर्दी की ऋतु उसी ओर व्यतीत करें। आगरा व जयपुर में शुभ दर्शन। अतः एक गाड़ी रिजर्व कराकर 13 अक्टूबर सन 1915 बुधवार को श्री महाराज जी आगरा पधारे। स्थान नंगलापदी में कृष्ण द्वारा में निवास किया। यहाँ भी चिकित्सा होती रही। इसी बीच तहसीलदार लाला सूरज बख्श जी के पिता लाला हजारी लाल जी अन्य कई सज्जनों के साथ जयपुर से
दर्शन करने के लिए पधारे। सबने मिलकर प्रार्थना की, हजूर काफ़ी समय तक जयपुर में हैं और वहाँ की जलवायु अनुकूल रहती है, इसलिए कृपा करके वहाँ पधारे। 8 जून सन 1916 को श्री महाराज जी जयपुर में पधारे तथा बद्री नारायण की डोंगरी पर लाला माली राम के मकान पर विराजमान राय बहादुर डॉक्टर दिलजंग सिंह खान का रेजिडेंस सर्जन जयपुर स्वयं देखने को आते थे और बड़ी ही भक्ति तथा प्रेम से चिकित्सा कराते रहे। एक दिन डॉक्टर साहब जी विराजमान थे। सब उपस्थित सज्जनों को संबोधित करके श्री परमहंस दयाल जी बोले कि पीर की फालिस और जवान को दिक, यह मृत्यु का संदेश होते हैं, अतः हमारे चिकित्सा में अधिक यत्न करना व्यर्थ है। डॉक्टर साहब को भी कितना कष्ट है, अब उन्हें काम की भी परवाह न करते हुए अधिकतर दोनों समय और कभी एक समय पधारते रहे। फीस कभी नहीं ली और इस तरह से लगभग साल का समय हो गया। यदि एक मुलाकात के 16 रुपये का हिसाब लगा जाए तो इस काल की फीस का रुपया ही हजारों तक पहुंच गया। इसके अतिरिक्त अपनी मोटर गाड़ी पर भी आते डॉक्टर साहब की ओर संबोधित होकर कहा कि आप बहुत धन्यवादी हूँ, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। अब आप प्रतिदिन कष्ट न किया करें क्योंकि आपका स्वयं बहुत मूल्यवान है। जब कभी फारिग हुआ करे तो आने में कोई बाधा नहीं। हमको केवल एक ही औषधि की आवश्यकता है कि जब कभी कब्ज हो जाती है तो दिमाग परेशान हो जाता है, अतः कब्ज दूर करने की कोई औषधि बतला दीजिए, उसको आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग कर लिया करेंगे। यह लोग तो प्रेम से यह चाहते हैं कि हम दौड़ने लगें। अब तो जब तक प्रकृति को इस शरीर का रखना मंजूर है इसी प्रकार रहेगा। इस वार्ता के पश्चात श्री डॉक्टर साहब उसी तरह आते रहे। आपका काम वार्तालाप करना, सदैव प्रसन्नचित्त रहने तथा उत्तम साहस की श्री महाराज जी अधिकतर प्रशंसा किया करते और फरमाते थे कि इनको वाद विवाद अच्छा नहीं लगता, केवल सिद्धांतों को सुनना चाहते हैं तथा भेष को मानते हैं। कहने का तात्पर्य गुरु महाराज जी को, दादा गुरु महाराज जी को फालिस भी पड़ी, काफ़ी लंबे टाइम तक इलाज चला। किस सन में पड़ी आपने कथा सुनी, उसमें आपने तारीख नोट की होगी, सन नोट किया होगा। और क्योंकि अभी भंडारा आ रहा है, भंडारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे ऐसे प्रश्न कि किस तारीख में गुरु महाराज जी को फालिस पड़ी थी, या इस तरह के और भी अनेकों प्रश्न अब तक आ चुके हैं जिनको प्रश्न उत्तर में भाग लेना है। गुरु महाराज जी के चरणों से कोई सुंदर सा पुरस्कार प्राप्त करना है तो वो निरंतर इस तरह के सवालों को लिखते रहें, उनका उत्तर भी लिखते रहें अपनी एक डायरी में और याद भी करते रहें। क्योंकि 11 नवंबर को रात्रि में सत्संग होगा, उस समय ये पुरस्कार, ये प्रश्न उत्तर होंगे और 12 तारीख में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप सभी ध्यानपूर्वक अगर कथा सुन रहे हैं तो निश्चित आपको समझ में भी आ रही होगी और आप बहुत भाग्यशाली भी हैं कि आपको श्री दादा गुरु परमहंस दयाल जी महाराज जी का जीवन चरित्र सुनने को मिल रहा है। क्योंकि स्वरूप दर्शन तो अनेकों बार पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी बहुत बार पढ़ा, लेकिन सच्चिदानंद प्रकाश या अद्वैत दर्शन ये ग्रंथ बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों से हमें प्रेरणा मिली कि हम इस ग्रंथ को जन जन के कानों तक पहुँचाएं, हर व्यक्ति सुने और अपने जीवन का कल्याण करे। इसी शब्दों के साथ आज के पाठ का समापन। बोलिए श्री सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।